हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। उसकी 3-4 क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और अब हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में एडजस्टमेंट्स। तो डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट गिवन होती है और नीचे 6-7 एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं आज की क्लास में दोस्तों हम आपके साथ वही डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक असाइनमेंट है, उसके अंदर मैंने जितनी भी टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं उनको एक जगह सारी की सारी एक्यूमुलेट किया हुआ है और उन्हीं के सॉल्यूशंस मैं अब आपके साथ इस वीडियो के थ्रू करूंगा डिस्कस। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस, एडजस्टमेंट्स और चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन। चलिए, ये दोस्तों असाइनमेंट की पहली एडजस्टमेंट है और पहले मैं आपको हल्का सा रिकॉल करा दूं जिससे दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। फटाफट करेंगे एडजस्टमेंट्स को, हल्का सा एक बार रिवीजन करते हैं आपके साथ। आइए जरा, हम नॉर्मली इस चैप्टर में बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम यहां पर ट्रांसफर करते थे सारी की सारी असेट्स और यहां ट्रांसफर करते थे लायबिलिटीज। तो असेट्स और लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट से क्रॉस में ट्रांसफर करते थे, ये पहला स्टेप था। उसके बाद इन असेट्स को हम यहां पर सोल्ड करते थे। सोल्ड का मतलब होता है रियलाइज करना, बेचना। इन असेट्स को क्रॉस में रियलाइज करते थे और इन द सेम वे लायबिलिटीज को क्या करते थे, पे। अब क्वेश्चन ये है किस अमाउंट पर बेचेंगे, किस अमाउंट पे लायबिलिटीज को पे करेंगे, इसके लिए हमें पढ़नी होती हैं एडजस्टमेंट्स। और वही एडजस्टमेंट्स आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लायबिलिटीज को पे करना है और असेट्स को बेचना है। बेसिकली मेजरली दो तरीके होते हैं, या तो आप बेचेंगे कैश में, या एक और तरीका होता है समटाइम्स पार्टनर असेट उठा के ले जाते हैं, तो कैश अकाउंट। और दूसरा तरीका होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन द सेम वे लायबिलिटीज को भी दो तरीके से पे किया जाता है, आइदर कैश और पार्टनर्स कैपिटल। और समटाइम्स ऐसा होता है आपकी असेट कोई लायबिलिटी उठा के ले जाती है। लायबिलिटी इन द सेंस क्रेडिटर्स हो गए, आउटसाइडर्स जितने भी होते हैं। अगर आपकी असेट कोई लायबिलिटी ले जाती है, अगर आपकी असेट कोई लायबिलिटी ले जाती है, यानी यहां पे आ गई लायबिलिटी, इसकी आप जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। नो ट्रीटमेंट इन एंटायर डिसोल्यूशन। क्यों, अभी आपको वो भी समझ आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई असेट लायबिलिटी ले जाते हैं, लायबिलिटी असेट ले जाते हैं, तो इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे। चलिए, ये हो गया हल्का सा बेसिक रिवीजन। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूं, ये हो गया डिलीट। और अब हम एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस शीट दे रखी है दोस्तों 31 दिसंबर को, और बैलेंस शीट के अंदर एक छोटा सा स्टॉक दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमने यहां पे बनाया रियलाइजेशन। सबसे पहला काम हमने यहां पे बनाया रियलाइजेशन, और इस रियलाइजेशन के अंदर हम इस स्टॉक को कर देंगे ट्रांसफर टू स्टॉक। स्टॉक था 20,000 का, ये पहला स्टेप होता है आपका। उसके बाद अब इस स्टॉक को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, रियलाइज करेंगे। तो आइए जरा अब पढ़ते हैं कहानी क्या कहते हैं। 20,000 का स्टॉक है। एडजस्टमेंट नंबर 1, 40% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन बाई पार्टनर एक्स। 40% स्टॉक का एक्स ले गया। तो अगर मैं वर्किंग्स करके दिखाऊं आपको, ये देखिए 20,000 का टोटल स्टॉक था, इसका 40%, 20,000 का 40% हो गया 8,000। 8,000 का स्टॉक, यानी 20 में से 8,000 का स्टॉक खत्म, और बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 12,000। चलिए, ये तो हो गया पॉइंट। एट 5% डिस्काउंट, एक्स लेके गया है 5% डिस्काउंट पर। तो मैंने जरा इसका 5% निकाला, 5% आया 400 रुपए। इट मीन 7,600 में कौन ले गया,
एक्स ले गया इसको अपने घर, पहली कहानी ये खत्म। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कितने में ले गया, 7,600 में। और आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2, रिमेनिंग स्टॉक। रिमेनिंग मतलब अब बात हो रही है इस 12,000 की, इसको आपने बेचा है प्रॉफिट पर, 20% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमेशा क्या हो जाता है, ऐड। तो 20% का अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो वो आएगा 2400। इसका मतलब आपने इसको बेच दिया है 14,400 में बेचा है। तो दो ही तरीके होते हैं, या तो पार्टनर ले जाता है या आपने बेचा है कैश के अंदर। कैश में कितना बेचा है, 14,400। तो ये मैंने आपको अपनी पहली एडजस्टमेंट करा दी। ऐसे ही सारी टेक्निकल एडजस्टमेंट वन बाय वन करते जाएंगे। इसका और क्या ट्रीटमेंट होगा आप यहां पे भी देख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सारी एडजस्टमेंट्स का पड़ता है डबल इफेक्ट। जैसे ये लिखा है एक्स कैपिटल, तो यहां पर ये क्रेडिट साइड में लिखा है। अब जब मैं एक्स के कैपिटल में डालूंगा तो वो आएगा क्रॉस में। क्रॉस का मतलब है वो आएगा डेबिट साइड में। आई रिपीट, एक्स कैपिटल यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब इसको मैं डालूंगा क्रॉस में, तो क्रॉस में पार्टनर का नाम है एक्स और उसके अकाउंट में आ जाएगा 7,602 रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैं इसका आपको डबल इफेक्ट बता रहा हूं। फिर यहां देखते हैं, इसका भी डबल इफेक्ट। ये कहां जाएगा, कैश अकाउंट में, फिर आएगा क्रॉस में। क्रॉस का मतलब इधर आएगा डेबिट साइड में। कितना अमाउंट है, 14,402। यहां भी किसका नाम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये मैंने ओवरऑल ट्रीटमेंट बना दिया। रियलाइजेशन अकाउंट वहां बना दिया और यहां पे बना दिया कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट। अब हम चलेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट में, फिर आप आराम से समझेंगे और उसका जहां जहां डबल इफेक्ट है वो भी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फटाफट जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सारे स्टूडेंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट हो गया और अब चलते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों आ गई एडजस्टमेंट नंबर 2। इसको भी जरा आराम से समझते हैं। डेटर्स दे रखे हैं और उसके ऊपर दे रखा है प्रोविजन। अगर आप बच्चों ने पुरानी क्लासेस मेरी अटेंड करी हैं तो मैंने आपको बताया था एक 5वां नंबर होता है। 5 ऐसी चीजें होती हैं जिसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है इस चैप्टर में, डिसोल्यूशन में, और वो 5 में से एक पॉइंट होता है डेटर। डेटर के ऊपर क्या बना होता है, प्रोविजन। एक और पॉइंट होता है, रिवाइज करा देता हूं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इनका क्या ट्रीटमेंट है यहां पे देखते हैं। डेटर्स दे रखे हैं और दे रखा है प्रोविजन। तो पहली बात, डेटर होती है हमारे, डेटर्स होते हैं असेट और प्रोविजन होती है लायबिलिटी। तो पहले तो ट्रांसफर करते हैं। आइए जरा, डेटर को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं टू डेटर्स। कितना अमाउंट है, 50,000। मैंने डेटर को ट्रांसफर कर दिया 50,000। क्योंकि प्रोविजन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी सारी इधर आती हैं बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और प्रोविजन कितना है, 3,000। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर करने के बाद इन असेट्स को सेल करना है यहां पर और लायबिलिटी को यहां पे करना है पे। आइए जरा पढ़ते हैं। डेटर्स रियलाइज्ड 95% ऑफ देयर बुक वैल्यू, यानी डेटर्स बिक गए हैं 95% पे। तो मैं यहां पे डेटर्स को बेच रहा हूं बाई कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। 95%, 50,000 का 5% होता है 2,500, तो 95% हो गया 47,500। और क्योंकि क्या लिखा है यहां पर, कैश, एडजस्टमेंट्स के हमेशा कितने अफेक्ट पड़ते हैं, 2 अफेक्ट।
तो यहां पर कैश लिखा है, अब ये कहां जाएगा, कैश अकाउंट में, क्रॉस में। क्रॉस में आप डालेंगे यहां पे 2, रियलाइजेशन अकाउंट 47,500। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब बात आती है सर प्रोविजन बचा हुआ है 3,000, प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्या हम इस लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे? सो आंसर इज नो। प्रोविजन की लायबिलिटी जो भी है उसकी हम पेमेंट नहीं करते डिसोल्यूशन में, बिकॉज दीज आर जस्ट काइंड ऑफ गुल्लक। ये रिजर्व्स और जो प्रोविजंस होते हैं इनकी कोई पेमेंट नहीं होती है, तो प्रोविजन की आप पेमेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन हो गया दोस्तों खत्म। आइए एक और चलते हैं। धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट्स का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। मैं आपको यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहला काम क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहला काम, सबसे पहले इन क्रेडिटर्स को आप ट्रांसफर करो बाय क्रेडिटर्स। ये मैंने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दिया। कितने के क्रेडिटर्स हैं? 50,000। अब इन लायबिलिटीज को हम करेंगे पे। आइए जरा आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसी क्लास के अंदर, इन्हीं वीडियोस के अंदर मैं आपको यह भी सिखा दूंगा कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। पिछले 3-4 साल से अगर सीबीएसई का ट्रेंड देखा जाए तो उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम आते हैं, रेदर जर्नल एंट्रीज ज्यादा आती हैं। तो जर्नल एंट्रीज करने का बड़ा आसान तरीका होता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अभी हम चलते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं क्रेडिटर्स वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 2 मंथ्स। क्रेडिटर्स की पेमेंट नॉर्मली हम 2 महीने में करते हैं आफ्टर 31 दिसंबर, बट दे वर पेड इमीडिएटली। अभी पे कर दिया, अभी पे कर दिया, और इसी वजह से उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है 6% का। तो अगर मैं डिस्काउंट निकालूं, पहले डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हैं कि डिस्काउंट हमें कितना मिला है। आइए जरा, 50,000 के क्रेडिटर्स थे, कितने मंथ्स थे? 2 मंथ्स, तो 2/12, और डिस्काउंट था 6%। डिस्काउंट था 6%। तो जरा एक बार देखें हमें कितना डिस्काउंट मिला है। ये इससे कट गया, तो फाइनली डिस्काउंट कितना मिला? 500 रुपए का। 500 रुपए का डिस्काउंट है। अब हम करने जा रहे हैं यहां पर पेमेंट। कैश लिखो या बैंक लिखो आप। 50,000 में से 500 का तो मुझे मिल गया डिस्काउंट, 500 का डिस्काउंट मिल गया, तो मैं फाइनली पेमेंट कितनी करूंगा? 49,500। दोस्तों ये कहानी खत्म, बट आपने एक छोटी सी गलती कर दी। पहले आराम से देखो सर गलती क्या हो गई। गलती इस क्वेश्चन में ये हो गई, डिस्काउंट जो है 6%, इसके आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा था। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एनम वर्ड नहीं लिखा था। अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो हम कभी भी मंथ्स को कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये सब गलत हो गया। अगर मैं डिस्काउंट निकालूं, अगर मैं करेक्ट सॉल्यूशन निकालूं इसका, तो करेक्ट सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, एक बार मैं जरा आपको दिखाता हूं। आपको यहां से मंथ्स हटाने हैं, बस मंथ्स हटाने हैं। सीधा करना है 6%, क्योंकि वहां पे पर एनम नहीं लिखा। बताइए जरा अब आराम से, 50,000 का 6% होता है 3,000, तो 3,000 का आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो फाइनली आपको पैसे पे करने पड़ेंगे 47,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको छोटी सी बारीक पॉइंट बता दिया। अगर पर एनम लिखा है तो हमें लिखना पड़ेगा 2/12, बट अगर पर एनम नहीं लिखा तो सीधा फ्लैट 6% का डिस्काउंट दीजिए, पेमेंट कीजिए, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हमने क्या सीख लिया? डिस्काउंट। अब चलते हैं आगे, क्योंकि सर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट पड़ते हैं। क्या लिखा है ये? बैंक, तो ये बैंक में जाएगा क्रॉस में, बैंक में जाएगा क्रॉस में।
ये रहा बैंक, हम क्रॉस में लिख देते हैं बाई। रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट है? 47,000। खत्म हो गई कहानी। और क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जर्नल एंट्रीज का एक आसान तरीका सिखाऊंगा, तो आराम से एंट्री समझते हैं जरा क्या हुआ। एंट्रीज के लिए जरा मार्कर चेंज कर देते हैं। आराम से देखो कौन सा अकाउंट है ये रियलाइजेशन अकाउंट है। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। अगर कोई मेरे से पूछता है इसकी जर्नल एंट्री बताओ, तो मैं ये देखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। बस छोटा सा काम करना है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, मैंने भी क्या कर दिया, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया टू रियलाइजेशन। अब ऊपर किसका नाम आएगा? आप सब बच्चे समझदार हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इतना आता है। ऊपर किसका नाम आएगा? क्रेडिटर्स। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन, खत्म। अगर आप बात करते हैं सर इसकी जर्नल एंट्री बताऊं, फिर बताओ रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो बस रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट टू। अब टू में किसका नाम आ जाएगा? टू में नाम आ जाएगा बैंक का, और अमाउंट आ जाएगा 47,000। तो दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वे कैसे हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट को देखना है, अगर वो डेबिट है तो आप भी डेबिट कर दो जर्नल एंट्री के अंदर, अगर रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दो, दैट्स इट। आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हम चलेंगे दोस्तों आगे। ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, पहले आराम से एडजस्टमेंट पढ़ लो, एक दिक्कत आने वाली है इस लैंग्वेज के अंदर। आराम से पढ़ो, बैलेंस शीट दे रखी है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। मैंने यहां पे बनाया छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट, आप सब बच्चे आराम से पढ़ेंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बाई। सबसे पहले मैंने ट्रांसफर कर दिया क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हैं? 25,000 के। अब मैं करूंगा इनकी पेमेंट। अब पढ़ते हैं दोस्तों इंग्लिश। पहले आप मुझे, अच्छा पॉइंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां पर पेमेंट, यहां पर कितनी पेमेंट होगी। पहले मैं आपको मौका देता हूं, इंग्लिश पढ़ के आंसर दीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा इसको। जी बताएं जल्दी से एक बारी, कितनी पेमेंट होगी? पेमेंट तो होगी, नो डाउट। बिजनेस बंद हो रहा है तो पेमेंट तो होगी, बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी। अब पढ़ते हैं जरा ध्यान से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन अ लाइबिलिटी फॉर अंडर अ स्विट फॉर डैमेजेस, यानी किसी ने आपके ऊपर केस करा है और वो केस सेटल हुआ है 13,000। इट मींस आपके ऊपर किसी ने केस किया था और फाइनली आप हार गए, उसकी लाइबिलिटी बनती है 13,000। 13,000 रुपए आपको उसको पे करने हैं एज अगेंस्ट, इसमें से 4,000 ओनली, सिर्फ 4,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, यानी सर इस बैलेंस शीट में 4,000 रिकॉर्डेड हैं। मेरी लाइबिलिटी थी किसी को देने की 13,000, उस 13,000 में से 4,000 मेरी बुक्स में यानी मेरी बैलेंस शीट में 4,000 हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कुछ पैसा अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ पैसा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, जिसमें आप बच्चे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बताओ कितनी अनरिकॉर्डेड है? 13,000 में से 4,000 बुक्स में रिकॉर्ड है, तो कितनी अनरिकॉर्डेड हुई? अनरिकॉर्डेड हुई 9,000। इस 9,000 की पेमेंट अलग करोगे और बाकी इस 25,000 में 4,000 ऑलरेडी इंक्लूड है। कुल मिला के टोटल पेमेंट पूरी की पूरी आपने कितनी कर दी? 25,000 की। तो 25,000 के अंदर 4,000 है, उसकी तो पूरी पेमेंट करोगे पूरे 25,000 की, और बाकी जो बच गई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उसकी पेमेंट करोगे 9,000। तो ये अब दोबारा से सर ये है एडजस्टमेंट, क्या लिखा है यहां पर? बैंक। तो अब ये कहां जाएगी? बैंक में, क्रॉस में।
बैंक अकाउंट में क्रॉस में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट 25 और 9 34,000 की हमने क्या कर दी है पेमेंट। तो ये कहानी खत्म हो गई। और अगर आप दोबारा मेरे से पूछते हैं सर एक बार जल्दी से एंट्रीज बता दो, एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें, इसकी एंट्री, तो बताओ रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक साथ कंबाइन कर देते हैं 34,000 टू, नीचे आ जाएगा नाम बैंक का, एक साथ लिख देते हैं 34,000। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो रियलाइजेशन को मैंने कर दिया क्रेडिट और ऊपर नाम आ जाएगा क्रेडिटर्स का, बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। खत्म कहानी 25,000। तो धीरे धीरे करके अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको समझ आ गई। और कुछ देखते हैं इसके अंदर। आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए हम, एडजस्टमेंट नंबर 5। इसको हम बाद में करते हैं, पहले एक दो मैं आपको और आसान सी एडजस्टमेंट करा दूं। ये लो, एक और थोड़ी सी ऐसी है जिससे आपको जल्दी लेवल समझ आ जाएगा सर इसके अंदर क्या करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 और ये हमने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। आइए जरा आराम से समझते हैं। पहले तो आपको यह समझ आना चाहिए कि सर डेटर हमारी असेट होती है और प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। और मैंने आपको बताया था प्रोविजन की कभी पेमेंट नहीं होती। तो पहले तो ट्रांसफर करते हैं, डेटर आ गए यहां पर टू डेटर्स कितने के हैं 25,000। और प्रोविजन आएगा इधर, क्योंकि प्रोविजन होती है फ्रेंड्स लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने हैं 2,000। अभी अभी मैंने आपको बताया था इस प्रोविजन की क्या हम पेमेंट करेंगे, आंसर इज नो। क्या इन डेटर्स को हम सेल करेंगे, यस। अब पढ़ते हैं, टोटल डेटर है 25,000 के, आराम से लिखते हैं, टोटल डेटर है 25,000 के। फर्स्ट पॉइंट, डेटर्स ऑफ 10,000, यानी इसमें से 10,000 के डेटर्स अलग कर दो और बाकी के कितने बचे 15,000, वो हमने कर दिए अलग। अब दोबारा पढ़ते हैं, 10,000 के डेटर पार्टनर ले गया एक्स, कितने में ले गया 8,500 में, यानी ये वाली डेटर एक पार्टनर है एक्स और वो कितने में ले गया 8,500 में। आइए जरा डेटर्स को बेच देते हैं बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने में बेच दिया 8,500 में। और देखें रिमेनिंग डेटर कितने बचे थे 15,000, वो आपने बेच दिए डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी को, कितने में बेच दिए 95%। इट मींस ये वाले डेटर आपने बेच दिए किसी को 95% पर। जरा निकालें एक बार 15,000, 95% हो गया 14,250 में आपने बेच दिया। तो यहां पे लिखेंगे, या तो आप कैश लिखोगे या हम लिखेंगे बैंक। और कितने में बेच दिया आपने 14,250। अब क्योंकि सर ये एडजस्टमेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट पड़ते हैं, 2 इफेक्ट। साथ साथ आपको दूसरा इफेक्ट डालना है और आसान तरीका है, सब कुछ जाता है क्रॉस के अंदर। तो आइए जरा, अगर ये क्या लिखा है, ये लिखा है कैपिटल, तो दोस्तों ये जाएगा कैपिटल में, क्रॉस में एक्स के अकाउंट में जाएगा, कितना अमाउंट है 8,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है बैंक, तो ये बैंक में जाएगा क्रॉस में, बैंक में जाएगा क्रॉस में, कितना था
14,250। अगेन यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये यहां तक खत्म हो गया, रियलाइजेशन बना दिया, एंट्रीज करना सिखा दिया। एक एडजस्टमेंट और करते हैं, फिर इस क्लास की इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। बाकी एडजस्टमेंट फिर ऐसे ही एक और वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको। तो ये हम 7 पे पहुंच गए। अभी तक हमने कौन कौन सी स्किप करी थी, 6 और 5, यानी 5 और 6 दो एडजस्टमेंट स्किप करी हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक दो एडजस्टमेंट मुझे और करानी थी आपको। एक ये वाली एडजस्टमेंट मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, एडजस्टमेंट नंबर 13। आइए जरा इसको देखते हैं एक बारी। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड, दो कंपनी के आपने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, जिसको आप अकाउंट्स में बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो आपने दो कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शेयर्स को यहां पे ट्रांसफर कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट है, दो दो कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। एक है ए लिमिटेड के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, एक है बी लिमिटेड के शेयर्स खरीद रखे हैं। और कितने कितने प्राइस पर हैं, 10,000 और 8,000। ये आपने शेयर्स खरीद रखे हैं। इन्वेस्टमेंट को अब हम यहां पे क्या करेंगे, बेच देंगे। आइए जरा, पार्टनर एक्स कहता है कि भाई मैं टेक ओवर करूंगा शेयर्स ए लिमिटेड के। ए लिमिटेड के शेयर्स थे 2,000। पार्टनर कहता है ए मैं ले जाऊंगा 4.5 रुपए ईच। इट मीन्स मैंने यहां लिखा बाई, कौन लेके जा रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट। 2,000 शेयर्स थे और एक्स ले गया है 4.5 रुपीस के हिसाब से। तो ये हो गए हैं 9,000। 9,000 में कौन ले गया है, एक्स। फटाफट इसका दूसरा इफेक्ट डालो, कैपिटल अकाउंट में इस तरफ आ जाएगा। ये देखो एक्स, एक्स के कैपिटल अकाउंट में इधर लिख देते हैं 2 रियलाइजेशन अकाउंट 9,000। इसका सेकंड इफेक्ट डाल दिया। अब चलते हैं, कहते हैं शेयर्स जो बी लिमिटेड के थे, बी लिमिटेड के शेयर्स थे 2,000, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो हमने बांट दिए। किस में बांट दिए, पार्टनर्स के बीच में। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-3-2। यानी सर बी लिमिटेड वाले शेयर्स तीनों पार्टनर्स ने बांट लिए। तीनों पार्टनर्स का मतलब है तीनों पार्टनर्स के अंदर रेशियो में हम इसको बांट देंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, बाई वाइस कैपिटल अकाउंट और बाई जेड कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे ये वाले शेयर्स, 8,000 वाले ये वाले शेयर्स किस रेशियो में, 5-3-2। तो 8,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से 800, एक्स को मिलेंगे 4,000, वाई को मिलेंगे 2,400 और इसको मिलेंगे 1,600। 2,400, यस। इस तरह से ये सारे के सारे शेयर्स पार्टनर ने बांट लिए। और ऑफ कोर्स अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आएगा, क्रॉस में। अगेन क्रॉस में आएगा डेबिट साइड, एक्स के अकाउंट में, वाई के अकाउंट में और जेड के अकाउंट में। इस तरह से तीनों के अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा अलग अलग। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी खत्म हो गई दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी एडजस्टमेंट्स को कवर करते हैं। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एडजस्टमेंट दोस्तों मुश्किल आनी ही आनी है पेपर के अंदर। जर्नल एंट्रीज की वेटेज ज्यादा है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद आपको एंट्रीज समझ आनी चाहिए कि सर एंट्रीज कैसे करते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू।